गांव के कोने में एक टूटी सी हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। लोगों ने कहा वहां आत्माएं हैं। किसी ने कहा वहां एक पागल आदमी रहता है जो किसी से बात नहीं करता। उस हवेली में वाकई कोई था, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस खामोश बाबा कहते थे। वो दिन भर चुपचाप बैठा रहता, कभी बरामदे में, कभी पेड़ के नीचे। बच्चों को उसकी आंखों से डर लगता था और बड़े लोग उसकी उपेक्षा करते थे। लेकिन बहुत साल पहले वो भी एक सामान्य इंसान था। नाम था आरव। आरव का बचपन साधारण था, पर उसके सपने असाधारण थे। उसे लिखना पसंद था, लोगों की बातें ध्यान से सुनना और अकेले में बैठकर सोचना। माँ अक्सर कहती, बेटा इतना चुप मत रहा कर, दुनिया बोलने वालों की है। पर आरव को दुनिया की बातें शोर लगती थीं। वो अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता रहता। वो बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, पर भीड़ से हमेशा अलग। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, माँ चाहती थी कि वह शिक्षक बने, पर आरव को खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे बस शांति चाहिए थी, सच्चाई चाहिए थी और कुछ ऐसा जो शब्दों से परे हो। किशोरावस्था में ही आरव को जीवन ने पहली ठोकर दी। उसकी माँ अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही महीनों में चल बसी। माँ ही उसकी एकमात्र साथी थी जिससे वह खुलकर बात करता था। उसके जाने के बाद आरव पूरी तरह से चुप हो गया। आरव ने पिता की इच्छा पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, पर वहाँ का माहौल, प्रतियोगिता, बनावटी रिश्ते, सब कुछ उसे खा गए। वह धीरे धीरे भीड़ में खोने लगा। चुप्पी अब उसकी आदत बन चुकी थी। वह किसी से बात नहीं करता, बस पढ़ता और छत पर जाकर आसमान निहारता। एक दिन उसका सहपाठी राहुल उससे पूछ बैठा, यार आरव, तू हमेशा इतना खामोश क्यों रहता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ लोग सुनते नहीं, और जब चुप रहता हूँ तो सब कुछ सुन सकता हूँ। राहुल हंस पड़ा, फिलोसोफर बनेगा क्या? पर आरव को पता था वो किसी डॉक्टर की डिग्री से ज्यादा किसी ऐसे सवाल का जवाब चाहता है जो शब्दों में नहीं आता। कॉलेज खत्म हुआ और वो डॉक्टर बन गया। अच्छे अस्पताल में नौकरी लगी, अच्छी सैलरी मिली, लेकिन भीतर कुछ टूट गया था। वो मरीजों का इलाज करता, पर खुद के भीतर की बीमारी, असली खुद को खो देने की बीमारी उसे जकड़ चुकी थी। एक दिन एक बूढ़ा मरीज आया, शरीर से बेहद कमजोर पर आंखों में चमक। उसने आरव से कहा, बेटा तू तो बाहर से जिंदा है पर अंदर से मरा हुआ लगता है। आरव चौंका, पहली बार किसी ने उसे पढ़ लिया। बूढ़ा बोला, खामोशी केवल तब उपहार है जब वो सत्य से भरी हो, बाकी तो बस एक जेल होती है। उस दिन आरव ने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। सबने पागल कहा, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन आरव को पहली बार महसूस हुआ कि वो अपने अंदर की आवाज के करीब है। आरव ने सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर रुख किया। गांवों में रहा, साधुओं के बीच बैठा, किताबों से ज्यादा खामोश पहाड़ों से सीखा। उसे समझ आया कि जीवन को समझने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत होती है। एक दिन वो एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने कहा, जो खामोशी में खुद को सुन ले वो दूसरों की चीखों को भी समझ सकता है। क्या तुम तैयार हो? तब से आरव ने बोलना लगभग बंद कर दिया। वो हर दिन बैठता, ध्यान करता और धीरे धीरे उसका चेहरा कुछ ऐसा हो गया जो देखकर ही लोग शांत हो जाते। उसकी खामोशी बोलने लगी थी। 15 साल बाद आरव वापस अपने गांव लौटा। कोई उसे पहचान नहीं सका। लोग उसे खामोश बाबा कहने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा खो गया। लोग परेशान हो उठे। तभी खामोश बाबा ने इशारे से एक दिशा बताई। लोग गए और बच्चा वहां मिल गया। उस दिन से लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। कोई दुख में आता, कोई भ्रम में। वो कुछ नहीं बोलता, बस सुनता, और लोग अपने जवाब खुद ढूंढ लेते। खामोशियां अब बोल रही थीं। एक दिन गांव के युवक ने पूछा, बाबा आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम खुद से बात कर सकते हो, और जो खुद से मिल गया उसे किसी और जवाब की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी यहीं पूरी नहीं होती। आरव की तरह हम सबके भीतर एक आवाज है जो भीड़ में दब जाती है। बोलते हैं लेकिन खुद को नहीं सुनते। खामोशियां बोल उठीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें बताती है कि भीतर की दुनिया को देखने के लिए बाहर के शोर से बाहर आना जरूरी है। खामोश बाबा अब गांव में सम्मानित थे। कोई उन्हें गुरु मानने लगा, कोई संत, पर उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, न किसी को प्रवचन दिया। उनका मानना था, ज्ञान दिया नहीं जाता, केवल दिखाया जाता है।
एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक उन्हें बुलाने आया। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं पर जीवन जीने की समझ नहीं है, कुछ सिखाइए उन्हें। बाबा स्कूल पहुंचे। बच्चे शोर कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे शोर कम हुआ। बच्चे उन्हें देखने लगे। सब चुप हो गए। 10 मिनट बाद बाबा ने आंखें खोलीं और सिर्फ एक पंक्ति बोली, जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा मन बोलता है, और जब मन बोलता है तब जिंदगी की असली किताब खुलती है। उस दिन से स्कूल में एक मौन घंटा शुरू हुआ, जहां बच्चे बैठते और सोचते, अपने खुद के बारे में, अपने सपनों के बारे में और अपने डर के बारे में। गांव में एक नया आदमी सुमित आया, पढ़ा लिखा पर जीवन से हारा हुआ। उसका परिवार बिखर चुका था, नौकरी चली गई थी और मन डिप्रेशन में डूबा था। वो बाबा के पास आया और बोला, बाबा, सब खत्म हो गया है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं दिखता। बाबा ने उसे एक कागज और कलम दी और कहा, लिखो जो भी मन में है, और तब तक लिखो जब तक कागज भर न जाए। सुमित ने लिखा, गुस्सा, पीड़ा, अकेलापन और हार। फिर बाबा ने कहा, अब इस कागज को जला दो। सुमित चौंका, पर ये तो मेरे जज्बात हैं। बाबा बोले, जज्बातों को समझो पर उन्हें पकड़ो मत, जो छोड़ते हैं वही नया पाते हैं। वो रात सुमित ने आंसुओं के साथ काटी, पर सुबह जब सूरज निकला वो भी नया इंसान बन चुका था। धीरे धीरे उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज वही सुमित मास्टर कहलाता है। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उम्र हो चली थी, शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। गांव वाले इकट्ठा हुए। सब दुखी थे पर बाबा शांत। गांव की एक लड़की अनाया, जो हमेशा बाबा के पास आती थी, बोली, बाबा, आपको खो देंगे तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं तो अब हर खामोशी में रहूंगा। जब कभी किसी मोड़ पर तुम अकेले होगे तो रुकना और अपनी सांसों की आवाज सुनना, मैं वहीं मिल जाऊंगा। उसी रात बाबा ने आंखें बंद कर लीं, शरीर छोड़ दिया, पर खामोशी अब हर दिल में बोलने लगी थी। समय बीतता गया, पर बाबा की स्मृति गांव की हवा में तैरती रही। स्कूल में अब एक नया विषय पढ़ाया जाता था, मौन संवाद, जिसमें बच्चे खुद से बात करना सीखते। गांव के चौपाल में एक छोटा सा पुस्तकालय बना, खामोशी की पुस्तकें, जहां कोई किताब नहीं थी, बस एक शांत कमरा था। लोग वहां बैठते और सोचते। हर साल बाबा की पुण्यतिथि पर गांव वाले मिलते और सब मिलकर 1 घंटे का मौन रखते। ना कोई भाषण, ना पूजा, बस खामोशी रहती।